दोस्तों ड्रामा सीरियल दिल इन दाग के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो बहुत ज़्यादा नायाब उदास बैठी होती है, इसके पास आती है, दादू आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो बेटा, जब तुम इस हिसाब से उदास रहोगी ना तो लोग आपका इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान देंगे। मेरी बात मानो तो आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, अपने आप को यहाँ से निकालो इस मुश्किल से। ये चीज़ें इंसान के साथ होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से अगर तुम उदास रही ना तो ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे, आपको खा जाएंगे और फिर आप बहुत ज़्यादा पछताएंगी और उस वक़्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जब से बात नायाब सुनती है तो दादू को जवाब देती और कहती कि वो सब कुछ ठीक है, वो सारी की सारी बातें मैं समझती हूँ, जानती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, कभी कभी मुझे दुख होता है कि जिस घर को मैं अच्छा समझने की कोशिश कर रही हूँ या जिस घर के बारे में मैं अच्छी सोच रख रही हूँ, वो घर मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। इसमें मेरा कसूर क्या है, मुझे बताया जा सकता है। मैंने किसी का घर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, तो लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। दादू कहती कि प्लीज़ आप ऐसा की बातें मत करें और अपने आप को चेंज करें और ऐसी सोच ना रखें। बस जो कुछ भी है ये लोग ऐसे हैं और ये अपने आप से ऊपर किसी को भी नहीं समझते, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और डट कर मुकाबला करना है इन लोगों का। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि जुनैद आता है और आकर बात करते अपनी माँ के साथ और अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, तानिया यहाँ पर नहीं रहना चाहती, उसने डिसाइड किया हुआ है कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाएगी, तो आप प्लीज़ उससे मत रोकें और जो कुछ भी होना है वो होने दें और मुझे अकेला कर दें, क्योंकि मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकता। तो यहाँ पर सबसे बात माँ सुनती है तो समझाने की कोशिश करती और कहती है कि देखो बेटा, वो सब कोई ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम जज्बात में हो, इस वक्त तुम जब वो ठीक नहीं लग रहे मुझे। आप एक दफ़ा सोचें कि अगर हमने ऐसा कोई भी कदम उठाने की अब कोशिश की ना तो हालात कितने ख़राब हो जाएंगे। आप देखें तो सही, सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी। तो इसी वजह से अपने आप को संभालो और ये चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैं बात करूँगी तानिया के साथ, उसे समझाऊँगी। जुनैद इनकार करते तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते और कहते कि देखिए माँ जी, अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब बात करने का कोई मकसद नहीं है, अब बात ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे इंसानों के साथ अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया जा सकता है। मैंने उस वक़्त भी आपको कहा था कि ये आपका जो डिसीजन है ये बहुत ही गलत है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। खैर इस बात को छोड़ें, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है और हम इस बारे में अच्छा सोच सकते हैं और प्लीज़ मेरी ज़िंदगी के बारे में आप लोग सोचें। मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहता। आप मेरी शादी किसी भी सूरत में उसके साथ ना ही करवाते तो अच्छा होता। अब शादी हो गई है तो अब मुझे सुकून के साथ रहने नहीं दे रहे। ये चीज़ें आप खुद देख लें, आपके सामने हैं।